तो नागालैंड के दौरे पर है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। उनके द्वारा प्रेस वार्ता की जा रही है, सीधी तस्वीरें देखिए। सामूहिक आकांक्षाओं को, अपेक्षाओं को प्रतिबिंब करते हुए कुछ विषयों पर चर्चा भी करते हैं और विशेष रूप से इस बार जो विषय रखा गया है वो बहुत महत्वपूर्ण विषय है। नीति, प्रगति और जनता, परिवर्तन के उत्प्रेरक विधानसभा है। निश्चित रूप से किसी राज्य के अंदर जन अपेक्षाओं के अनुसार नीति बनेगी, जन केंद्रित नीति बनेगी, जनता से जन्म हुई आकांक्षाओं की नीति बनेगी तो बेहतर नीति बनेगी। और उसके लिए विधानसभा एक ऐसा प्लेटफॉर्म पे जिस पे जनता के चुने प्रतिनिधि आते हैं, उनके विचारों और दृष्टिकोणों को साझा किया जाता है और उसके साथ साथ प्रगति के किस तरीके से हम अपने अपने राज्य में प्रगति भी और सामूहिक रूप से किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर लोगों के जीवन परिवर्तन करने के लिए क्या कानून की आवश्यकता है, अच्छे जिन कानूनों राज्य के विधानसभा बने उससे क्या परिणाम हुए और किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या क्या आकांक्षाएं हैं, उस पर भी चर्चा होती है। और मूल में जनता है, हमारे लोकतंत्र में मूल में जनता है और इसीलिए ये सम्मेलन लगातार 2 दिन आयोजित होगा, जिसमें 2 विषयों पर और साथ में चर्चा होगी। 2047 तक हम विकसित भारत के लक्ष्यों को प्राप्त करने में विधायकों की भूमिका और जलवायु परिवर्तन, क्योंकि यहाँ की प्राकृतिक ऐसी आपदा संकट रहती है जो हमेशा पूरे उत्तर पूर्वी राज्यों के अंदर क्लाउड बर्स्ट, भूस्खलन की घटनाएं लगातार होती है। इस परिप्रेक्ष्य के अंदर सभी विधानसभा के अध्यक्ष सदस्य अपने विचार दृष्टिकोण से अवगत कराएंगे और चुनौतियों का समाधान करने का रास्ता बनाएंगे। आज विशेष रूप से इस विधानसभा के अंदर एक मोनोलिथ का भी उद्घाटन हुआ, जिससे संस्कृति मंत्रालय से यहाँ लाइब्रेरी, यहाँ का म्यूजियम, क्योंकि यहाँ की शौर्य वीरता की गाथा अद्भुत है। प्रथम विश्व युद्ध से लेकर तमाम हम घटनाओं को देखते हैं तो यहाँ के वीर योद्धाओं ने हमेशा देश के लिए, आज़ादी के लिए संघर्ष किया है और समय समय पर जो परिवर्तन नागालैंड में हुए उनका एक म्यूजियम भी तैयार मिलेगा ताकि आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा मिले। ऑडिटोरियम बनेगा। इस सीपीए जोन में कुल 18 राज्य आते हैं, 8 राज्य आते हैं। इस 8 राज्यों में से सभी केवल त्रिपुरा के स्पीकर की तरह बाकी सभी राज्य के स्पीकर, डिप्टी स्पीकर यहाँ पर आए। मुझे आशा है कि 2 दिवसीय इस सम्मेलन में व्यापक चर्चा होगी, अपने अपने विचार दृष्टिकोण आएंगे और उसके साथ विधानसभाओं के अंदर हम जनता की अपेक्षा आकांक्षाओं को बेहतर तरीके से और पूरी कर सकते हैं। इसके लिए विचार की अभिव्यक्ति होगी। लोकतंत्र के अंदर समय समय पर विचार आना, भिन्न भिन्न विचार आना, दृष्टिकोण आना और एक सामूहिक प्रयास से एक नीति बनना, ये हमारे लोकतंत्र के अंदर हमेशा यही हमारा ताकत रही है। हमने लोकतंत्र में चर्चा, संवाद, सहमति, असहमति, विभिन्न दृष्टिकोण, विचारों से ही हमारा देश आगे बढ़ा है। हमने इस 75 वर्ष की लोकतंत्र की यात्रा के अंदर बहुत बड़े परिवर्तन किए हैं और विशेष रूप से उत्तर पूर्व राज्य जहाँ पर बहुत बड़ी चुनौतियाँ थी,
उन चुनौतियों के सामने विकास की जो संभावनाएं थे, अवसर थे, उसके लिए भी केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर काम किया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी उत्तरी पूर्व राज्यों के विकास के लिए व्यापक कार्य योजना बनाई। इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में चाहे रेल कनेक्टिविटी हो, रोड कनेक्टिविटी हो, एयर कनेक्टिविटी हो, और उसके साथ साथ यहाँ के उत्पाद, उन उत्पादों को नेशनल इंटरनेशनल मार्केट मिले, उसके लिए भी गंभीर प्रयास किए गए। कृषि उत्पाद, यहाँ के प्रकृति ने ऐसा स्वरूप दिया है कि यहाँ पर कृषि उत्पाद जो पैदा होते हैं वो ऑर्गेनिक होते हैं, और ऑर्गेनिक की मांग देश और दुनिया के अंदर है, और इसीलिए कृषि उत्पाद को उचित प्लेटफॉर्म पे मिले, इसकी मार्केटिंग हो सके ताकि किसानों की आमदनी बढ़ सके, और उसके साथ साथ स्थानीय उद्योग, जो यहाँ की कलात्मक कला है यहाँ के लोगों की, वो अद्भुत है। इसलिए ये विचार माननीय प्रधानमंत्री जी का है कि आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत, इस विचार को लेकर भी इन राज्य की विधानसभाओं के अंदर व्यापक चर्चा संवाद होगी। मुझे आशा है कि 2 दिन के इस अधिवेशन में हमारे डिप्टी चेयरमैन साहब हरवंश जी, जो हमेशा सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, वे कल इसके समापन में भी होंगे, और जो 2 दिन तक चर्चा संवाद, जिस विषयों पर निष्कर्ष पेपर निकलेगा, उस पर अगली बैठक के अंदर उन एजेंडों को लेकर आगे बढ़ेंगे। हमेशा उत्तर पूर्व राज्य के अंदर सीपीए जोन के अंदर जो जो विषय तय होते हैं, उन विषयों पर सरकार से संबंधित, विधानसभाओं से संबंधित उन विषयों को लेकर राज्य की विधानसभा वर्ष भर काम करती है ताकि इन एजेंडों को पूरा कर सके।